नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर हम विविध राशिफल बताते हैं और राशिफल के साथ साथ हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो आपकी टिप्स होती हैं, जो आपने हमको कोई क्वेश्चन किया है, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे आपने प्रश्न हमें फ़ोन से किया हो, चाहे वह आपके कमेंट बॉक्स में हो, हम उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देते हैं। आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप निश्चित हमें भेज सकते हैं, उसका उत्तर हम देंगे। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर एवं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को हमेशा सोचने का ध्यान रखना चाहिए, यानी हम कुछ सोच के करेंगे आगे तभी अच्छा रहता है। यानी हम ही सब कुछ हैं ऐसा मान के कभी नहीं चलना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले आज का पंचांग, फिर जानेंगे आज का राशिफल और इसके बाद जानेंगे कि वास्तु के संबंध में घर में क्या होती है तकलीफ। तो मित्रों, आज की तारीख है 20/4/2022, दिन है बुधवार और विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीज संवत 2548। वैशाख कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र जो है ज्येष्ठा है और जो 23:42 तक रात में रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी। यानी ज्येष्ठा और मूल दोनों घंटांतर नक्षत्र हैं, इनकी शांति आपको करवानी चाहिए। इसकी पूजा होती है, वह करा लेनी चाहिए। योग जो है वर्यान योग है 13:39 तक। इसके बाद परिधि योग का प्रारंभ होगा। राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि आज रात में 23:42 तक रहेगी। यानी 23:42 तक जो बच्चे जन्मे उनका नामकरण न और य अक्षरों पे रहेगा और इसके बाद जो बच्चे जन्मे उनका नामकरण धनु राशि यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे रहेगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं आज का राशिफल। पहले हम देखेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से आपके स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं चल रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। मन को उचाट में रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचना अच्छी चीज नहीं है। आर्थिक तौर से आपका समय अच्छा रहेगा। समय के साथ साथ आपको आपकी वृद्धि भी हो रही है और नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। खास तौर पर आज लग्न जीवन में आपको जो तकलीफें थी उनमें राहत मिल जाएगी। जिन मित्रों या जिन संबंधियों के साथ आपका संबंध बिगड़ा था वहां संबंध पुनः स्थापित होगा। नौकरी वगैरह में नई नौकरी अथवा तो पुरानी नौकरी में पुनः स्थापित हो सकते हैं। व्यापारियों को जरा अपने व्यापार पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिल जाएगी। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। विदेश गमन कोई लड़के जाना चाहते थे अभ्यास के लिए तो आप जरूर जा सकते हैं। उसका समय आ चुका है, यानी आपका समय बन जाएगा। खास तौर पर आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उसमें भी राहत मिलेगी। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। जल्दबाजी आप करना चाहते हैं लेकिन काम में जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कुछ फायदा मिलने वाला था वह भी मिल जाएगा। नौकरी वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को नए व्यापार की सफलता मिल सकती है। लोन वगैरह लेना चाहते थे वह भी काम होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए सामान्य रूप से विदेश के कामकाज में जो आप दौड़ लगा रहे थे अथवा इधर उधर दौड़ रहे थे, उसमें कुछ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। कुटुंब में, परिवार में, यानी आपके पारिवारिक जो क्लेश चल रहे थे अथवा परिवार में जो गड़बड़ थी, उसमें राहत मिल रही है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपकी प्रगति के लिए आप चिंतित थे, तो वह आपकी प्रगति होगी, चाहे वह नौकरी में हो या व्यापार में हो। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। धन भुवन के जो लोग ग्रह हैं, वे कुछ पैसों का नुकसान जरूर करवा रहे हैं। स्वास्थ्य के रूप में आपका शरीर अच्छा न रहे अथवा तो कुछ गड़बड़ी रहे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। शादी संबंधी भी कुछ बातों में आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथ में खान पान पे भी ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से समय बढ़िया है, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी सफलता आपको मिलेगी। लग्न जीवन में भी शांति और राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति का भी काम हो सकता है, यानी संतान प्राप्ति होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य आपके लग्न जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, यानी चरमरण होने की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति के भी संकेत नहीं दिखाई देते, अतः थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। काम के उत्साह में आकर आप कोई गलत काम न कर दें, इसका भी ध्यान आपको रखना है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी होगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से आपको दूर रहना है। चलिए अब जानते हैं धन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नए वाहन वगैरह खरीदने के भी चांस दिखाई देते हैं। संतान को विदेश भेजने की जो इच्छा थी, वह इच्छा परिपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास आपका हो रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से समय बड़ा सुंदर नहीं दिखाई देता। स्वास्थ्य के संबंध में आपको सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी वगैरह मिलने के चांस अथवा तो नया कोई कार्य आप कर सकते हो, ऐसा भी योग बन रहा है। नौकरी में समाधान होगा और उसमें प्रगति भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। गशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास भी अच्छा बन रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समय सामान्य ठीक ही दिखाई दे रहा है। लग्न जीवन शुरू होने के जो चांस थे, यानी शादी संबंधी की कुछ बातें थी, उन बातों को ध्यान देकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास पे भी जाना बन सकता है। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घरेलू वातावरण में थोड़ी सी राहत बनती हुई मिल रही है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा हो रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में भी आपको राहत मिल रही है। नौकरी वगैरह में समाधान होगा, समझौता हो सकता है। जहां नौकरी आप करते होंगे शायद वहां कुछ तालमेल कम है, तो उसका आपका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। विदेश गमन के कार्यों में आपको भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। तो मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। हम अब जानना चाहेंगे कि आज की टिप में वास्तु शास्त्र के हिसाब से ईशान दिशा कैसे रखी जाए। प्रश्न आए हैं और प्रश्न का सॉल्यूशन भी देना जरूरी है। इस दिशा वास्तु में यह समझिए, आपके नॉर्थ और ईस्ट की जो दिशा है उसे हम ईशान कहते हैं। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना है, उस कोना को हम ईशान कहते हैं। इसको डिग्रिकल पॉइंट से देखा जाता है। आपका मकान किस डिग्री पर बना हुआ है, सेंटर से उस डिग्री को नाप के फिर यह फाइनल कर सकते हैं कि यह आपका एग्जैक्ट ईशान कोण कहाँ है।
अब ईशान कोण का वास्तु दोष, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ईशान कोण हम तो अभी तक जहाँ तक देखते हैं तो बोर्ड तो पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि वास्तु दोष के मुताबिक मकान बनाया गया, लेकिन जब वहाँ चेक करते हैं, अभी बेंगलोर में देखा, इसके पहले बॉम्बे में भी देखा था कि वहाँ पर वास्तु तो था ही नहीं, लेकिन बोर्ड तो था कि वास्तु के हिसाब से मकान है, वसत इत वास्तु। ईशान दिशा में उन्होंने टॉयलेट रखा था, ईशान दिशा में उनका सब मतलब जब टॉयलेट हो गया इसका मतलब हुआ कि सबसे खराब स्थिति वहाँ निर्माण हो गई। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि मित्रों, मान लीजिए कि आपका जो मकान है और मकान के अंदर ईशान कोण में आपके किचन बना है, तो भी खराब है, क्योंकि किचन अग्नि है और ईशान दिशा जो है भगवान का मस्तक कहा जाता है। तो जब मस्तक पे हम आग लगाएंगे तो मस्तक हमें हेल्प कैसे करेगा? बस ये सिंपल गणित करिए आप, ये बहुत बड़े बड़े वीडियो या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मत देखिए, केवल इसी को देख के चलिए कि वहाँ पर कैसे हम चलाएं। नहीं चल सकता। वहाँ पर टॉयलेट बना दिया, बाथरूम बना दिया, ये सब ठीक नहीं होता। तो जो गंदगी, जो साफ रखने की जगह है वहाँ हमने गंदगी कर दी। तो हमें यही देखना है, जब भी आप मकान वगैरह देख रहे हैं तो ईशान कोना खास तौर पर चेक करिए कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना। मंदिर बनना ईशान ठीक है, मान लो ईशान में आपकी जगह नहीं है, आप मंदिर मत बनाइए, उसको पूर्व में बना लीजिए या उत्तर में बनाइए, लेकिन ईशान दिशा में आपको अंडरग्राउंड टैंक वगैरह बनानी चाहिए और वहाँ पर आपको एरिया बने वहाँ तक खुला होना चाहिए। ईशान अगर बंद होता है तो आप समझिए आपकी प्रगति रुकती है, चाहे जहाँ भी हो। तो यह चीज़ों को आप ध्यान अगर देंगे तो हम मानते हैं कि आपको सफलता भी मिलेगी और आपके घर की प्रगति भी होगी। तो ईशान दिशा को खास तौर पर आप चेक करके रखिए कि ईशान दिशा कभी भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। मान लीजिए वहाँ गड़बड़ी है तो उसको कुछ कटिंग का प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसा किया जाता है कि वहाँ उसको बंद कर सकते हैं या वहाँ से आप हटा सकते हैं। दूसरी एक बात होती है कि वहाँ पर कुछ अभी एक सिस्टम चली है, जैसे कुछ पिरामिड्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें रखवाते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये टेम्पररी है। ये जो चीज़ें हैं आपको कितना हेल्पफुल होती हैं ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि उसको लगा सकते हैं। ये है कि भाई उसका नेगेटिव अप्रोच जो होता है वह कम होता है, ऊर्जा थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव करने का यह उपाय है, लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं है। इतना आप ध्यान देकर चलिए और इसी से आप ईशान दिशा को जब भी मकान लीजिए तो जरूर देखिए, उसको जरूर सोचिए। नहीं समझ में आता तो किसी विद्वान की सलाह जरूर लीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।